करके खाली हंगामा करना संसद में, इन लोगों के पास और कोई दम नहीं है। सरकार एकदम सही चल रही है। नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों संतुष्ट नहीं? पहला प्रयास होना कि चोरी कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इस दायरे में आए। डर कुछ नहीं है, उनको केवल जनता को बरगलाना है। अपनी स्पष्ट रूप से समझाने में विफल रही है सरकार, तो कहीं न कहीं नाराजगी मिडिल क्लास को है। और देश में वित्त मंत्री द्वारा बजट पास होने के बाद विपक्षियों में गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। आइए जानेंगे लोगों से क्या है कहना इस बजट को लेकर। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कंटिन्यू ये देखें। ये न्यूज़ बहुत ही बड़ी न्यूज़ होगी आपके लिए, इसे स्किप मत कीजिए। आपको लेके चलते हैं यहाँ के दिग्गज, तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस बजट को लेके क्या है उनका कहना। आप लगातार हमारे साथ चैनल बने रहिए। वित्त मंत्री द्वारा बजट पास हो चुका है, इस बजट पर क्या कहना चाहते हैं? और देखा जा रहा है कि सियासत शुरू हो चुकी है जैसे ही बजट पास हुआ है। अखिलेश यादव का बयान आ गया, राहुल गांधी का बयान आ गया कि ये बजट जो है कुर्सी वाली बजट है और कुर्सी बचाने वाली बजट। इस पे क्या है कहना आपका? राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो भी कहें सही हमेशा गलत कहेंगे। ये बजट ठीक है, लेकिन इसमें मिडिल क्लास को और रियायत देनी चाहिए थी, और जो उद्योगपति हैं और ऊंची क्लास के लोग हैं उनके ऊपर और बोझ डालना चाहिए था, और जो नीचे के तबके के लोग हैं उनका भी जो है फ्री वाला मॉडल बंद करने देना चाहिए। आप मिडिल क्लास आदमी परेशान है, उसका काट करके आप मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, मुफ्त में आयुष्मान चला रहे हैं 6 बच्चों वालों को, जो कि न वोटर हैं न वोट दे रहे हैं, उन सबका काटना चाहिए। सीधा आप फंडा यही होना चाहिए, जिसका साथ उसका विकास, बाकी सब बकवास। क्या कहना है इस बजट को लेकर? जो अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि ये जो है सरकार बचाने वाला बजट है, इस पे क्या कहना है आपका? ऐसा है कि जो भी पूरा विपक्ष जो है वो हर सत्ता पक्ष के बात को विरोध करना है और उनका कोई मुद्दा नहीं है। अभी नीट का सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया और वो लोग हाशिए पर चले गए। तो कुल मिला के ये बजट अच्छा है, और ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को सरकार बजाने के लिए, ये तथ्य नहीं है। उन दोनों बाद में दोनों राज्यों को जरूरत है, तो इस हिसाब से उनको सुविधा दी गई है। इससे उनका विकास होगा, उनका विकास होगा तो देश का विकास होगा। हमारी टोटल राजनीति इस सरकार की है कि देश जो है विकास के पथ पर चले। तो कुल मिला के ये बजट मेरे हिसाब से पूरी तरह से ठीक है। क्या लगता है आपको, इतना डर क्यों है अखिलेश यादव में और राहुल गांधी में कि इस तरह की स्टेटमेंट वो दे रहे हैं? उनको डर कुछ नहीं है, उनको केवल जनता को बरगलाना है। अपनी बात की हम विरोध कर रहे हैं और कोई उनका मुद्दा नहीं है। इससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला? कुछ लाभ नहीं मिलना है, उनको कोई मुद्दा नहीं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका केवल मुद्दा ये है कि इनमें फूट पैदा करें और सरकार को गिरा दें और हम अपनी सरकार बनाएं। ये पॉसिबल नहीं है। क्या है कहना आपका इस बजट को लेकर? और अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो बोला कि कुर्सी वाली बजट है, कुर्सी को बचाने वाली बजट है, इसे क्या कहना है आपका? ऐसी कोई बात नहीं है, बजट जैसे है रेगुलर उसी तरह है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे जो सहयोगी दल हैं उनके लिए विशेष किया गया है, क्योंकि पहले सबका साथ सबका विकास था। मेरे ख्याल से अब ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, जो साथ देगा उसी का विकास होगा। जो साथ देगा उसी का विकास होगा। बाकी यहाँ पर भी काफी लोग खड़े हैं, मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या है कहना। बजट जो पास हुई है उसको लेकर क्या है कहना आपका? बजट को लेके देखिए, एक मिश्रित प्रक्रिया, ये तो हमारी एक परंपरा सी हो गई है कि अगर हम विपक्ष हैं तो हम उसमें कुछ कमियां निकालेंगे, अगर हम उससे संबंधित पार्टी से हैं तो हम उसको बखान करेंगे। तो ये चलता रहेगा, लेकिन कुछ स्तर पे जैसे मिडिल क्लास को जितनी राहत की उम्मीद थी उतनी राहत नहीं मिली। मिडिल क्लास को राहत नहीं मिली है। क्या होना चाहिए था, क्या चीजें कमी रह गई है? जैसे अगर कहीं हमें लगा कि हमारे स्लैब में अगर 3 से 7 वाले में कुछ बढ़ा है, उसको 10%, अगर हमारे 10 से 11,000 रुपए ये इधर बच रहा है तो वही स्लैब फिर हमारे कहीं न कहीं SIP में, म्यूचुअल में, जैसा कि एक भ्रांतियां है, उसको स्पष्ट रूप से समझाने में विफल रही है सरकार। तो कहीं न कहीं नाराजगी मिडिल क्लास को है और कर्मचारियों में है। कर्मचारियों का जैसे 15 लाख वाला स्लैब रहा, अब 1490 पे आप 20 ले रहे हो, अब 15 क्रॉस करते तो हम तो कहेंगे भैया हमसे लो ही मत। तो
तो कहीं ना कहीं सब 1 लाख सवा लाख अध्यापक हैं वो हैं और केंद्रीय कर्मचारी सैलरी पा रहे हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं भ्रांतियां ये उत्पन्न है कि इसको हम कैसे एडजस्ट करें। देखिए, सबका अपना अपना वक्तव्य है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं बजट को लेकर। बजट कितना लाभकारी है आम जनता के लिए? देखिए, आम जनता के लिए तो लाभकारी कितनी है तो आम जनता आपको स्टेटमेंट दे के बता ही रही है। विपक्ष और पक्ष की बातें अलग है, बट ये है कि हमारा ये सोचना है कि बजट का सरलीकरण होना चाहिए ताकि टैक्सेशन की चोरी ना हो। एक फिक्स स्लैब होना चाहिए। आपने 3 लाख तक फ्री किया, उसके ऊपर का जो स्लैब 5%, 20%, 15% रखा है, उसको जो है एक फिक्स स्लैब कर देना चाहिए। 10% पब्लिक के लिए करें। और टैक्सेशन की चोरी करने के लिए हमारा पर्सनल मत है कि बैंकिंग के जरिए फिक्स टैक्सेशन एक स्लैब बना दिया जाए, जिससे कि चोरी भी रुके और सरलीकरण भी हो। ज्यादा स्लैब 30% तक स्लैब ले जाने का ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि लोग टैक्सेशन की चोरी करते हैं। तो गवर्नमेंट का पहला प्रयास होना कि चोरी कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इस दायरे में आए सरलीकरण होने के कारण। वो सब ठीक है, पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी द्वारा जो स्टेटमेंट आ रहा है कि ये कुर्सी बचाने वाला बजट है, इस पर क्या है कहना? तो गठबंधन की सरकार है तो हर पब्लिक जान रही है, भाजपा वाले भी जान रहे हैं, जो बजट पेश कर रहा है वो भी जान रहा है कि जब गठबंधन की सरकार है, जिस स्टेट से रह रहे हैं उनको बेनिफिट देना है, उनके दबाव में या उनके रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए करना तो है ही है। गठबंधन तो इसी को कहते हैं। आपको तो सबको लेके चलना है, लेके चलना। जो बजट पास हुआ है और जिस तरीके से पास हुआ है, कितना संतुष्ट है? और जो राहुल गांधी का अखिलेश यादव का बयान है, उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों संतुष्ट नहीं? बस संतुष्ट नहीं हूँ। क्या कमी क्या है? सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं किया, और जो ये वो टैक्स महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं, और ये जो फ्लैट खरीद लो बेचो, सोना खरीदो बेचो, उस पर 20-20% टैक्स लगाए हैं। किसका, कहाँ से? 6% टैक्स लेस हुआ है, 20% माफ हुआ है। सोना की बात नहीं है। जैसे फ्लैट हमने खरीद लिया मकान, उसके बाद मैं बेचते जाऊं तो 20% दे दूं, उधर स्टाम्प दूं, इधर ये दूं, क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक सामान पर कोई मतलब नहीं है। क्या है कहना आपका बजट पे? इस बजट को बजट लेकर? कोई भी बढ़िया नहीं है। बजट पर कुछ कर नहीं सकते। बजट बहुत बेकार है। यह मध्यम बजट बेकार है। मध्यम वर्ग के लिए एकदम कुछ नहीं है। महंगाई अपनी जगह है, हर चीज तो अपनी जगह है। कहाँ बजट में कुछ दिया गया है? आंध्र में दिया गया, ये सब दिया गया है ये बिहार में अपनी सरकार बचाने के लिए कि आगे वो मुंह न खोलें, मुंह जो है बंद रहे। इतना बजट दे दिया गया है बिहार वालों को, आंध्र वालों को, और गरीबों को मारने की एकदम कोशिश है। ना ही नौकरी है, ना ही इनके पास कुछ है। राहुल गांधी का जो बयान है, क्या उस पर आप खरे उतर रहे हैं? विपक्ष तो बोलेगा ही भाई, विपक्ष का नेता है, विपक्ष तो बोलेगा ही। आपको क्या लगता है उनका जो बयान है, कुर्सी बचाने वाली बातें जो हो रही है बजट, वो सही है? वो 100% सही है। सही, सहमत है? एकदम सहमत है। इसका क्या लाभ मिलने वाला है क्या वो लोगों को? आगे वाले समय में तो उनको लाभ मिलेगा ही। राहुल गांधी अखिलेश यादव को लाभ मिलेगा? मध्यम वर्ग के जो जितने भी हैं पीड़ित हैं, वो कहीं भी सही नहीं है। कोई भी गरीब का कोई मतलब छोड़ा नहीं गया है। महंगाई अपनी चरम पर है। दाल देख लीजिए आज कहाँ पर है, चाहिए कहाँ पर है, हर चीज तो कहाँ कोई कुछ कम है। इलेक्ट्रॉनिक सामान पे कम किए हैं, चार्जर पे कम किए हैं, तार पे कम किए हैं, ये सब क्या है? देखिए, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं क्या है कहना बजट को लेकर। बजट पे लीजिए, जो हमारे देश में नया बजट पास हुआ, बजट को लेकर क्या है कहना आपका? कितना ये लाभकारी है हमारी जनता के लिए, देशवासियों के लिए? अभी देखिए, कल बजट आया है, अभी हम लोग तो बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए, लेकिन इतना बात समझ में आ रहा है कि मध्यम वर्ग को उतना राहत नहीं मिलती दिख रही है, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अभी जो है पिछले 10 दिनों से काफी चर्चा था कि मध्यम वर्ग को काफी अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन उस जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ, लेकिन काफी कुछ रिलैक्सेशन तो किया है सरकार ने, मध्यम वर्ग छूता है। तो ये राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया, कुर्सी बचाने वाले ये जो है बजट है, इसमें कितना सहमत है? नहीं, उससे सहमत नहीं है। और अखिलेश यादव का बयान आया है कि सरकार बचा रही है खुद को आगामी चुनाव को लेकर। नहीं, सरकार एकदम सही चल रही है, सरकार अपना काम कर रही है और सही चल रही है एकदम। इसमें कोई सरकार बचाने वाली और इस तरह का कोई दृश्य नहीं है, ऐसा कोई दृश्य नहीं है। ये राजनीति है, सब लोग अपना स्वतंत्र हैं, कुछ भी करने के लिए कर लें, लेकिन ऐसा कोई दृश्य नहीं है। आपका क्या कहना है इस बजट को लेकर? बस जो भाई साहब बोले वही हमारा भी
बोलना है। और रह गई बात की ये कुर्सी बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो रहेगा वो बचाएगा, वो कौन सी नई बात है। जितने भी चेयर जो है वो अपनी पार्टियों को बचा लें पहले। भाई कांग्रेस और सपा तो अपनी पार्टियों को बचा लें। आज की स्थिति में पार्टियां खतरे में है। ये तो इतना बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, लोकसभा चुनाव में 35 सीट उत्तर प्रदेश में आया है, 30 सीट 40 सीट, उससे नहीं लग रहा है कि आगामी जो चुनाव है उसमें लाभ मिलेगा। थोड़ा जो है विपक्ष मजबूत हुआ है, ये हम लोग को खुशी है, होना भी चाहिए। पक्ष विपक्ष दोनों तगड़े होने चाहिए, उसमें कोई कमेंट नहीं है। लेकिन ये कुर्सी बचा रहे हैं बजट को लेकर के, ये सब ऊंची बातें हैं। बैठ करके खाली हंगामा करना संसद में, इन लोगों के पास और कोई दम नहीं है। केवल बैठ के हूटिंग करना, आकर के पब्लिक बहस नहीं करेंगे, खाली हंगामा करेंगे, अब तो विघटन वाली राजनीति करेंगे। ऐसे थोड़ी देश चलता है। देश चलाने के लिए सबको एक होना पड़ता है, पक्ष विपक्ष सबको एक होना पड़ता है। सबका देश है, सबकी जनता है। इन्हीं जनता के पास उनको भी जाना है, उनको भी जाना है। इन बातों को सोच करके आगे बढ़े ना, इन्हीं बातों को सोच करके आगे बढ़े। आपका क्या है कहना? और देखिए ऐसा है कि जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं विपक्ष को उस पे अपना रखना चाहिए, क्योंकि केवल हंगामा करना कि ये अपने बात को बोल न सके, कर न सके, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई विपक्ष मजबूत होना ये अच्छी लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि विपक्ष मजबूत हो। लेकिन ये कि विपक्ष खाली हल्ला करे, हंगामा करे, ये अशोभनीय है। ये अशोभनीय है, विपक्ष हल्ला करे हंगामा करे, ये अशोभनीय है। विपक्ष हल्ला करे हंगामा करे, ये अशोभनीय है। यही वक्तव्य आया है लोगों के बीच से। और जो बजट पास हुआ है, आपने देखा कि बजट को लेकर लोगों ने जमकर बोला है। क्या लोगों की जनता का, आम जनता का क्या है कहना, सारी बातें मैंने रखी है अपने चैनल के माध्यम से। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।